पंजाब में पीएम पर खतरा। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे? फ्लाईओवर वाली साजिश किसकी? ये समस्या पैदा किसने की? 3 कृषि कानून अगर न लाए होते मोदी जी तो ये समस्या पैदा न होती। सुरक्षा में लापरवाही पड़ेगी भारी। तो न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े। जिन्हें देश से कम अधिक प्यार खुद से, वही मुंह छुपाकर विदेश में पड़े। जिंदा हूं मैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी को आज पंजाब के फिरोजपुर में रैली करनी थी, लेकिन आखिरी समय पर रैली रद्द हो गई। लेकिन रैली रद्द होने की वजह रही पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक। इस लापरवाही पर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। किसान आंदोलन के बाद पीएम मोदी का आज पहला पंजाब दौरा था। पीएम मोदी को पंजाब के फिरोजपुर में रैली करनी थी। पीएम मोदी सुबह भटिंडा पहुंचे। वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय जाना था, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा। भटिंडा एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से फिरोजपुर जाते समय रास्ते में प्रदर्शन चल रहा था। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का काफिला जब हुसैनवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया था। इस वजह से पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। गृह मंत्रालय ने इसे पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक माना है। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा में बड़ी सुरक्षा चूक के बाद उनके काफिले ने लौटने का फैसला किया। गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस से मामले में जवाब मांगा है। एमएचए ने पंजाब सरकार से इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने को कहा है। वहीं भटिंडा एयरपोर्ट लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के अधिकारियों से कहा, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा के बारे में पंजाब सरकार को बहुत पहले ही बता दिया गया था। पंजाब सरकार से सड़क मार्ग से किसी भी तरह की आवाजाही को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने को कहा गया था, जो कि नहीं किया गया। जाहिर है कि इस चूक को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है कि उन्होंने इत्थों के ऑफिशियल ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ भी किया कि चन्नी साहब ਨੂੰ कह ਦਿਓ जाके कि ਤੁਹਾਡਾ बड़ा ਧੰਨਵਾਦ कि मैं सुरक्षित जड़ा अपना बठिंडा आ गया। प्रशासन ने कल रात ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ पूरी तरह नाल यकीन दिलाया सी कि रैली जड़ी है ਉਹਦੇ रस्ते ਦੇ अंदर किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आन दी जाएगी। तो क्या शहीदों का अपमान नहीं है? इन्होंने लोकतंत्र का भी अपमान किया है। आज की ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, इसको कांग्रेस ने इनिशिएट कराया है, कांग्रेस ने फैसिलिटेट किया है और यही कारण बना कि लोगों को सड़कों पे लाया गया ताकि नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी को सुनने के लिए भीड़ नहीं थी, इसीलिए पीएम मोदी की रैली रद्द करनी पड़ी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी किसान विरोधी रवैये पर दोषारोपण का खेल बंद करे। पीएम के रैली में कुर्सियां खाली थी तो उनको यही सूटेबल लगा ताकि आरोप कांग्रेस के ऊपर मढ़ दिया जाए और इनका फ्लॉप्स हो था। प्राइम मिनिस्टर का जो काफिला रुका वो डेफिनेटली सीरियस बात है, लेकिन हम तो पहले कह चुके हैं कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ किसी का कंट्रोल नहीं है। जब ऑल पार्टी मीटिंग में हम देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलने गए थे तो हमने लिखित में दिया था
कि स्टेट में कोई रेगुलर डीजीपी नहीं लगाया जा रहा है, जानबूझकर कि डीजीपी को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सके। तो ये अब गवर्नमेंट को बताना है कि रेगुलर डीजीपी क्यों नहीं, हमने तो इलेक्शन कमीशन को लिख करके दिया। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर पीएम मोदी के काफिले को प्रदर्शन के बीच फंसने के लिए छोड़ दिया गया, या ये महज एक संयोग था? अगर गृह मंत्रालय के दावों को माने तो ऐसा जानबूझकर किया गया, क्योंकि पीएम मोदी के ट्रैवल प्लान के बारे में राज्य सरकार को पहले बता दिया गया था। अमित भारद्वाज, मनीष शुक्ला और रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। पीएम की सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही कहा है कि पीएम की सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं है और जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तो गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि किस स्तर पर यह चूक हुई, क्यों हुई, और जिसने भी चूक की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को बीजेपी ने एक बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया है। बीजेपी ने कहा है कि भटिंडा में ऐसे हालात बनाए गए कि पीएम को नुकसान हो। पार्टी ने मांग की है कि पीएम को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा मिले। बीजेपी के और क्या क्या आरोप हैं, आपको वो जानकारी देते हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक एक बड़ी साजिश, पीएम के खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। पीएम की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही बरती गई, ये आरोप है। जानबूझकर पीएम काफिले के आगे भीड़ लगाई गई। जो प्रदर्शनकारी हैं वो काफिले के पास पहुंच गए। कांग्रेस पीएम मोदी से नफरत करती है, ये आरोप लगाया है बीजेपी ने। मोदी से नफरत का हिसाब पीएम से न ले, कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। पीएम की सुरक्षा की जानकारियां लीक की गई। पीएम की सुरक्षा में चूक के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तो हाउस द जोश ये कहकर ट्वीट किया गया। अब ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है? इतना बड़ा ये सिक्योरिटी लैप्स, इतनी बड़ी लापरवाही, और उसके बाद ये जश्न। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवाल किया है कि पीएम मोदी को मौत की कगार पर ले गए, क्या यही कांग्रेस का जोश है? पीएम मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर स्मृति ईरानी ने कई सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या जानबूझकर सुरक्षा दस्ते से झूठ बोला गया? उनका यह भी सवाल है कि पीएम की मूवमेंट की जानकारी कैसे लीक हुई, क्योंकि मूवमेंट जो है उसको बहुत ही गोपनीय रखा जाता है। किसने प्रदर्शनकारियों को फ्लाईओवर तक पहुंचाया, यह भी उन्होंने सवाल किया। सुरक्षा दस्ते का कॉल सीएम ऑफिस ने क्यों नहीं उठाया? पीएम के रूट को झूठा क्लियरेंस क्यों दिया गया? अगर उस रूट पर कुछ लोगों की मौजूदगी थी तो भी क्लियरेंस कैसे दे दिया? पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया?
क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। तो स्मृति ईरानी ने सुरक्षा से जुड़े हुए कई सवाल यहां पर खड़े किए हैं और पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई, ये बात नरेंद्र तोमर ने भी कही है। एक और केंद्रीय मंत्री ये बात कह रहे हैं कि पंजाब सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत खराब है, ये बात भी नरेंद्र तोमर ने कही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे के समय जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, उसकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार को लेनी चाहिए। इस चूक से यह प्रतीत होता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, हमारा संघीय ढांचा है और इसलिए उनकी सुरक्षा में चूक किसी के भी द्वारा हो, ये बहुत ही निंदनीय है। और वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर सफाई दी है। सीएम चन्नी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको खतरा होगा तो सबसे पहले मैं खून दूंगा। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने और क्या क्या कहा अपनी सफाई में। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, पीएम मोदी पर कोई हमला नहीं हुआ। अगर सुरक्षा में चूक हुई तो हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। पीएम को वापस जाना पड़ा, उसके लिए उन्होंने खेद भी जताया। पीएम के सड़क से जाने की जानकारी नहीं थी, ये आखिरी समय पर जो ट्रैवल प्लान है उसमें ये बदलाव किया गया, ये बात भी उन्होंने कही। और पीएम मोदी का सम्मान करता हूं, सरकारें मिलकर काम करती हैं, प्रदर्शनकारी पीएम मोदी से मिलना चाहते थे, ये बात कही चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी सफाई में। प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है, किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इसनू तरोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे लिजाण की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई इदां दी गल है। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कहना चाहता है कि प्रधानमंत्री हैं वो साडे, उन्हां दी जान नूं जे खतरा होएगा तो मैं अपना खून उन्हां तो पहला डोलांगा। ये पंजाबियों की फितरत है। जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर दी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से भीड़ नहीं जुटा पाए, क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध, तो अब उल जलूल बातें की जा रही हैं। ऐसे हथकंडे अपनाने लगी है जिससे न तो प्रधानमंत्री जी के पद की शोभा बढ़ती और ना ही हमारे प्रजातंत्र की।
तो रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपने सुना, कह रहे हैं कि कांग्रेस पीएम मोदी के सुरक्षा में चूक की बात को बीजेपी का हथकंडा बता रही है। कांग्रेस ने कहा है कि ऐसे हथकंडे अपनाने से पीएम पद की शोभा नहीं बढ़ती है। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों गृह मंत्रालय कह रहा है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए कैसे रूट तय किया जाता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रोटोकॉल होता है। पीएम की यात्रा के लिए तैयार होते हैं कई रूट। हवाई मार्ग के अलावा 2 वैकल्पिक रूट भी तैयार किए जाते हैं। सड़क मार्ग से 2 वैकल्पिक रूट तैयार रहते हैं। वैकल्पिक रूट पर किसी तरह का आवागमन बंद कर दिया जाता है। पीएम के काफिले के लिए रिजर्व रहता है रूट। तो ये प्रोटोकॉल है जिसका पालन होना चाहिए। ऐसे में अब सवाल ये कि जब राज्य सरकार को पीएम के दौरे के बारे में बता दिया गया था तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? पहली जो गलती सबसे बड़ी है वो ये है कि उनको एक बार क्लियरेंस देने के बाद अगर वो रूट को साफ नहीं रखा गया, उसको पूरी तरह से उसको नहीं सिक्योर किया गया, तो ये वहां के लोकल अधिकारियों की है। जो भी उस समय अधिकारी वहां जरूर जो जिम्मेदार हैं उनकी गलती है और उनके ऊपर कार्रवाई होगी ही। तो पीएम के पूरे ट्रैवल प्लान्स के बारे में, उनका पूरा क्या शेड्यूल रहने वाला है, क्या रूट वो फॉलो करेंगे, इसकी पूरी जानकारी वहां पर राज्य को दे दी जाती है। ऐसे में जिम्मेदारी राज्य सरकार की, राज्य पुलिस की होती है। और एसपीजी जो होता है वो इनर सर्कल को देखता है, जो इनर रिंग माना जाता है प्रधानमंत्री मोदी का, उसके लिए वो सुरक्षा को निर्धारित करता है। ऐसे में ये पंजाब में अगर ऐसा हुआ है तो ये पंजाब सरकार की जवाबदेही बनती है, पंजाब पुलिस की। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी तो कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस का रोल ऐसे में सीमित है। वहां पर ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वही जांच देख रही थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.